बिहार में पल पल राजनीतिक दृश्य बदलता दिखता है। ऐसे में बिहार में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई है, प्रशांत किशोर, जिन्हें पूरा देश जानता है, सभी दल के लोग जानते हैं। प्रशांत किशोर बिहार में आए हैं, हर जगह अपनी बात कह रहे हैं। मैं बिहार में बदलाव चाहता हूं, मैं बिहार को बहुत आगे लेकर जाना चाहता हूं, जो अब तक किसी ने कोशिश नहीं की या कोई नहीं ले गया। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस्ड पहले बात करते थे, अब हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हैं। लेकिन मैं इनसे गुजारिश करूंगा, हमारे साथ शिशिर कौंडिल्य जी हैं, इनसे गुजारिश करूंगा कि हम पार्टी के नेता न होके एक एक्सपर्ट के रूप में जो पहले आप बात किया करते थे हम लोगों के बीच में, उसी रूप में आप बात करें तो ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। और कुछ मिनट के लिए आप ये मान लीजिए कि आप हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हैं, आप एक जो है एक्सपीरियंस आपको है पॉलिटिकल, आप हमेशा देखते आए हैं शुरू से, बाद में आपने हम पार्टी ज्वाइन किया है। तो क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपका हम लेना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जो अभी बिहार में जिस तरह से आए हैं, पूरा देश उनको जान रहा है, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, या उनका क्या भविष्य बिहार में आपको दिख रहा है? देखिए, एक बात जो आपने कहा कि बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं बात करूं, तो उस रूप में अगर हम देखते हैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर के और देखें, तो प्रशांत किशोर जी जिन्होंने एक अपने अभियान का नाम जन स्वराज रखा है, वो और उनका जो अभियान है, जो बिहार में जिसकी शुरुआत उन्होंने की है, वो वैचारिक अभियान है। और वैचारिक अभियान कैसा, देखिए होता ये है कि पॉलिटिकल पार्टी बना लेना, पॉलिटिक्स करना, एक जो है कह लीजिए कि एक ग्रुप्स तैयार कर लेना, वो दूसरी बात होती है। कर तो वो भी यही रहे, नहीं कर रहे ज़रूर हैं, लेकिन उनका जो अभियान है वो एक वैचारिक अभियान, जैसे कांग्रेस का अभियान हुआ करता था कभी, जैसे भारतीय जनता पार्टी का अभियान जैसे शुरुआत उन्होंने किया। शिशिर जी, हमें यहाँ पर रोकेंगे। जैसे प्रशांत किशोर का इससे पहले जो काम था, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करना, चाहे बंगाल में हो, बिहार में हो, या देश के लिए हो, बीजेपी के लिए हो, सभी के लिए करते थे। उनके पास जो अनुभव है उसका इस्तेमाल वो अपने लिए कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये वो दूसरी चीज है। जैसे जेपी ने एक मूवमेंट चलाया बिहार में इमरजेंसी के खिलाफ ही सही, गांधी ने भी एक मूवमेंट चलाया था कभी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। बेसिकली है क्या कि जो उनका टारगेट ग्रुप है, जैसा मुझे लगता है प्रशांत किशोर जी का, वो ये कि ये देश जो है ना, ये युवा देश है, और यहाँ हर तीसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति 25 से 30 साल की उम्र का है। और वहाँ पर वो जब जो आज का यूथ्स है वो देख रहा है कि भाई अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा या और भी जो वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्री हैं, उसके अलावा जब देश को भी देखता है तो वो कर्नाटका को देखता है, वो तमिलनाडु को भी देखता है, वो दिल्ली को भी देखता है, क्योंकि दिल्ली भी एक स्टेट है, ठीक है ना, वो पंजाब को भी देखता है, और फिर वो गुजरात को भी देखता है, और फिर बिहार को देखता है। तो जब अपने बिहार को वो देखता है तो कहीं ना कहीं उसको जो उसकी फीलिंग्स जो है वो बड़ा कह लीजिए कि वो दूसरे तरह की फीलिंग्स होती है, बड़ा ही वो साइफरनेस उसमें उसको नज़र आता है, और उसको ये लगता है कि हमारा बिहार भी काश गुजरात होता, हमारा बिहार भी काश पंजाब होता या कर्नाटका होता। तो प्रशांत किशोर जी का जो अभियान है, अगर कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति ऑब्जेक्टिव होकर के देखता है तो सीधा सीधा उनका जो अभियान है, उसका जो स्वरूप है वो यही है, और उसके जो उस अभियान के जो टारगेट ग्रुप्स हैं वो आज के यूथ्स हैं, इस स्टेट के यूथ्स हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है शिशिर जी कि जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं,
उसी तरह से इनका प्रयास है कि मैं भी यहाँ एक अरविंद केजरीवाल तो नहीं बन सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल के राह पर चलकर एक अलग मकाम या पॉलिटिकल एक क्या कहते हैं, एक हिस्सेदारी लेने के लिए पूरी तरह से व्याकुल हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं कि व्याकुल। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि जब भी बदलाव मिर्जा साहब आएगा या कहीं भी इस देश में, राजनीति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, ये फैक्ट है। और जब भी बदलाव आएगा तो वो पॉलिटिकल विल से ही बदलाव आना है, समझ रहे हैं ना। जब सत्ता चाहेगी तभी ही बदलाव संभव है। कोई सड़क पर का आदमी बदलाव कर दे ऐसा संभव नहीं है। सड़क पर आप आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जब आपको कंप्लीट ओवरऑल जो चीजें हैं उसको बदलनी है और उस रूप में उसको खड़ा करना है, तो आपको कहीं ना कहीं से एक पॉलिटिकल खास तौर से विल तो रखना ही पड़ेगा। और जब वहां आप पहुंचेंगे सदन में, तब आपके बातों की जो कहा जाए कि एक जो स्थिति है वो बन पाएगी और लोग उसको उस रूप में देखेंगे। और आप वहां पहुंच करके, अब मान ले समझ लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। अगर नीतीश कुमार जी चाहें कि बिहार में बदलाव हो, तो बदलाव की गुंजाइश संभव है, क्योंकि ओवरऑल मैकेनिज्म को वो लीड कर रहे हैं, तो वो बदलाव ला सकते हैं। मान लिया इससे पहले आरजेडी की सरकार थी, तो वो जो वहाँ जो नेतृत्व करता है वो भी बदलाव ला सकते थे, लेकिन शायद उस प्रकार का विल जो है वो उनके कुल मिलाकर के जेहन में नहीं हो सकता है, या विजन नहीं हो। आपको क्या लगता है, जिस तरह का अनुभव है उनके पास, सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उन्होंने काम किया है, जो अनुभव, क्या बिहार की जनता को अपने आप को वो स्वीकार करवा पाएंगे, या क्या बिहार की जनता उन्हें स्वीकार करेगी? क्योंकि यहाँ कास्टिज्म भी बहुत बड़े पैमाने पर है। यही मैं बात कह रहा हूँ, यही मैं बात शुरू से कह रहा हूँ कि देखिए, एक तरफ जो है वो वैचारिक स्थिति है जो आप सामने आपको दिख रहा है उनके अभियान से, और दूसरा जो पक्ष है कि अगर प्रशांत किशोर जी को इस अभियान में थोड़ी और तेजी लानी हो और इस अभियान को एकदम से इमर्ज करना हो, तो किसी न किसी पॉकेट को पकड़ना पड़ेगा इनको शुरू में। बाद में तो बिल्कुल लोग आते जाते हैं और कारवां खुल के बताइए। पॉकेट मीन्स ये कि आपका सॉफ्ट टारगेट किसी न किसी एक जाति बिरादरी के ग्रुप्स को शुरू में, लेकिन वो तो ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका तो कहना ही कुछ और है। नहीं करते नहीं हैं, लेकिन अगर शॉर्ट इमर्जिंग उस अभियान को चाहिए, तो इसके लिए देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो दिल्ली पंजाब से अलग है, ठीक है ना। वो उसको मानना पड़ेगा। तो और राजनीति में भावना की कोई जगह नहीं होती, राजनीति हमेशा कैलकुलेशन से चलता है। इन्होंने 1 साल का वक्त लिया है। नहीं, 1 साल में तो 1 साल तो बहुत कम है राजनीति के लिए, शुरुआत में बहुत कम है। लेकिन मैं बार बार फिर से कह रहा हूं आपको कि प्रशांत किशोर जी का अभियान एक वैचारिक अभियान है, और उस वैचारिक अभियान की इमर्जिंग बिहार में तेजी से हो, इसके लिए उनको कहीं न कहीं से, मेरा सुझाव है, वो बड़े लोग हैं, उनको मैं कुछ उसी हिसाब से कह नहीं सकता, लेकिन ये मेरा सुझाव है। और मुझे ऐसा लगता भी है कि अगर कोई ग्रुप्स अगर इनके साथ खड़ा हो जाए तो उसकी इमर्जिंग मतलब जल्द हो जाएगी, और जन सुराज की इमर्जिंग बिहार में होनी चाहिए। अगर वहाँ पे देखिए क्या है ना कि स्पष्ट तौर से मानना है कि बिहार में आज एकदम से कह लीजिए कि बिहार सैचुरेटेड पॉइंट पे है, न इधर न उधर, ठीक है। तो इसमें चीज की तलाश में है बिहार की जनता। इसमें इसको जनता को ऑप्शन भी चाहिए, और बिहार में बदलाव की गुंजाइश भी आज की मांग है। तो क्या आप मानते हैं कि ऑप्शन हो सकते हैं? नहीं, ऑप्शन तो बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने तो कहा भाई विचारों की क्रांति ये ला रहे हैं। कोई जो है वो किसी जाति, किसी बिरादरी, किसी धर्म, ऐसी वो बात नहीं कर रहे हैं। तो एक बात इनका मैंने सुना, मैंने देखा उनको बोलते हुए कि मैं एक लोगों को मैं जोड़ूंगा, ये लोगों की, अगर पॉलिटिकल पार्टी में बनाता हूं तो ये लोगों की पार्टी होगी, उसमें मैं एक सदस्य रहूंगा। जबकि जन सुराज जो अभी इन्होंने बनाया है, प्रशांत किशोर के अलावा कोई दूसरा नाम दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, वो हो जाता है। देखिए, मतलब मूवमेंट जेपी ने भी चलाया था, जेपी के अलावा भी कई नाम थे, लेकिन वो नाम बाद में आए,
ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, लीड रोल में कोई एक ही व्यक्ति होता है और उसके बाद धीरे धीरे लोग आते जाते हैं और कारवा बनता जाता है। अभी तो जस्ट शुरुआत है, इतनी जल्दी में बहुत कुछ जो है वो कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रशांत किशोर जी की शुरुआत अच्छी शुरुआत है और सबसे पहली बात तो एक विजनरी शुरुआत है। ये अच्छे विजन के साथ शक की दृष्टि से देखा जाता है शिशिर जी कि टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। देखिए ये तो मतलब दूसरी बात है, ठीक है ना। मैं उस अभियान के ये जवाब भी देते नजर आए हैं कि मैं टिकूंगा और मैं टिक के दिखाऊंगा। ये उनका डिस्कशन है, वो टिकेंगे या नहीं टिकेंगे या कितना आगे बढ़ेंगे, ये डिस्कशन माननीय प्रशांत किशोर जी का है। लेकिन मैं स्पष्ट तरीके से आपको बता दूं कि ये जो अभियान है वो एक वैचारिक अभियान है, बदलाव के लिए अभियान है और विजनरी अभियान है। इसीलिए इस अभियान को एक सच्चे मन से, जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव होकर के, तमाम जाति पंथ धर्म इन सब चीज़ों से अलग हट करके जो ऑब्जेक्टिव होकर के इसको देखेगा, उसको लगेगा कि बिहार में बदलाव के लिए यह अभियान ज़रूरी है और बिहार के लोगों को एक विकल्प भी चाहिए। देखिए आगे चल के क्या होता है वो विषय दूसरा है, लेकिन मैं फिर जाति बिरादरी के पॉलिटिक्स की बात करता हूँ। इसीलिए यहाँ पर मैंने एक सुझाव के तौर पर बातें रखी है और इसीलिए मैंने आपको कहा भी कि अगर जल्दी इमर्जिंग इसकी जनसुराज की होनी है तो उसके लिए किसी न किसी पॉकेट्स को इनको पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे लोग आते रहेंगे और कारवा बनता रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि प्रशांत किशोर जो यहाँ जिन्होंने कदम रखा, इन्होंने अनाउंस किया कि मैं भी 1 साल सभी गांव से लेकर शहर तक सब जगह दौरा करूंगा, आपने भी सुना होगा, सब जगह मैं जाऊंगा, मिलूंगा जुलूंगा। तो बिहार के जो नेता हैं, बिहार के जो सभी दलों के नेता हैं, वो किस तरह से सोचते होंगे? क्योंकि मैं अभी आपसे एक्सपर्ट के रूप में बात कर रहा हूँ, नेता के रूप में नहीं। तो एक्सपर्ट के रूप में आप बताइए कि बिहार के जो नेता हैं, बहुत सारे आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेपी है, कांग्रेस है, वो इनके बारे में क्या सोचते होंगे? देखिए स्केर्ड फीलिंग तो सबके अंदर होगी, नो डाउट। सब लोग जो है वो स्केर्ड फील कर रहे होंगे प्रशांत किशोर जी के अभियान से। लेकिन सवाल ये है कि उन चीज़ों को कि उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इससे इसकी ज़रूरत है अभी कि बिहार में बदलाव आए, इसकी ज़रूरत है। ये समझना होगा इस स्टेट की जनता को। और अगर बदलाव के लिए अभियान है तो इनसिक्योर्ड कोई फील करे, फर्क नहीं पड़ता। अभियान है तो अभियान के समर्थन में लोगों को आना चाहिए। सब समझने के लिए समय लगेगा अभी, है ना? अभी आगे सब सामने आ जाएगा कि क्या हो रहा है। सब कुछ आ जाएगा सामने, और सब कुछ अभी तो जस्ट शुरुआत है। धीरे धीरे चीज़ों को मैं तो कह रहा हूँ कि ये वैचारिक अभियान है और कोई भी वैचारिक अभियान मिर्जा साहब जब धरातल पे उतरता है तो उसके फैलाव में, उसके समर्थन में थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है ना। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और 2025 100 वर्ष हुए हैं, तब अभी 2014 में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी है, ठीक है ना। तो किसी भी वैचारिक अभियान में शुरू के दौर में दिक्कतें होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर बाद में बस कारवा चल चुका है, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा। मतलब इनका अनुभव काम आएगा, बिहार में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। देखिए मैं फिर ये बात कहूँगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसके मैकेनिज्म को एक साथ बिठा करके अपने मैकेनिज्म से सैरोगेट करके उसको सफलता दिलवा देना वो दूसरी चीज़ है, लेकिन मैदान तैयार करके और फिर उस अभियान को सफल करना ये दूसरी चीज़ है। तो मतलब लोगों की अपेक्षा है प्रशांत किशोर जी से कि वो थोड़ा बेहतर, अच्छा उनके पास अनुभव भी अपार है, उन्होंने जो है वो बहुत काम किया है इस खास तौर से इस फील्ड में, तो अनुभव की कमी उनके पास नहीं है, अनुभव बहुत है। लेकिन उस अनुभव का लाभ बिहार की जनता कितना ले पाती है ये तो भविष्य के गर्भ में है, आने वाला वक्त बताएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिशिर जी। ये हमारे साथ थे शिशिर जी, जो बता रहे थे कि ये विचारों की लड़ाई है। अगर विचारों को बिहार की जनता समझती है तो निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। और प्रशांत किशोर जी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे एज ए एक्सपीरियंस, जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है हमारे शिशिर जी के पास। इन्होंने बताया एज ए हम पार्टी के नेता के रूप में हमारे बीच नहीं थे, इसलिए इसको अन्यथा न लिया जाए। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से प्रशांत किशोर 1 साल का वक्त लेकर और किस तरह से अपना एक मैदान तैयार कर रहे हैं।
अब मैदान कितना तैयार हो पाता है, कितना बिहार की जनता प्रशांत किशोर से जुड़ पाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। आगे भी चूंकि ये वक्त बहुत कम था, इसलिए बहुत सारी बातें और भी नहीं हुई। अगले एपिसोड में आपको प्रशांत किशोर से जुड़ी और भी बातों से मैं अवगत कराऊंगा। आप देखते रहिए ईशा न्यूज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।